बैसाख महीने का बड़ा महत्व होता है। हमारे पुराणों में भी बैसाख महीने को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस महीने में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ही तेज होता है। स्कंद पुराण में तो बताया गया है कि बैसाख महीने में आने वाली एकादशी का व्रत रखने से अक्षय पुण्य प्रदान करती है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की जानकारी देंगे कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा, पूजा विधि क्या है और एकादशी तिथि का हमारे जीवन में क्या महत्व है। 2026 में बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बरूथनी एकादशी 13 अप्रैल के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल को आधी रात के बाद 1:17 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 13 अप्रैल को आधी रात के बाद 1:07 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि का ध्यान रखते हुए आप सभी लोग 13 अप्रैल के दिन ही बरूथनी एकादशी का व्रत रखें। पूजा का समय, जो भी भक्त ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी व्रत की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए शुभ समय है प्रातः 4:35 से लेकर 5:23 तक। इसके अलावा इस दिन अमृत काल का समय है जो प्रातः 5:17 से लेकर 7:21 तक है। इसके अलावा दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है जो भगवान विष्णु जी की पूजा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:02 से लेकर दोपहर में 12:56 तक। ये तीनों समय बहुत ही शुभ हैं। इस शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। पूजा विधि, सभी एकादशियों की तरह बरूथनी एकादशी की पूजा विधि भी बिल्कुल समान है। प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले संकल्प करें कि मैं व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद शुभ समय में भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप पुष्प फल अर्पित करें। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इस दिन अगर आप पंचामृत का भोग लगाते हैं तो ये अति उत्तम है और आपके पास अगर समय है तो आप भगवान विष्णु जी की कोई भी मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम सुने या उसे पाठ करें तो ये अत्यंत शुभ फलों को प्रदान करने वाली होती है। पूजा समाप्त होने के बाद आप भगवान विष्णु जी की आरती कर पूजा संपन्न करें और प्रसाद अपने पूरे परिवार में वितरण कर स्वयं ग्रहण करें। महत्व, स्कंद पुराण के अनुसार बरूथनी एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है वो 10,000 सालों की तपस्या के बराबर उसे फल प्राप्त होता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है। जो भी व्यक्ति बरूथनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके पूर्व जन्म के इस जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में तो इसके महत्व को बताते हुए बताया गया है कि बरूथनी एकादशी का फल इतना बड़ा होता है जैसे सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान करने का जो भी फल प्राप्त होता है उतना फल बरूथनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथनी संस्कृत शब्द है। बरूथनी का अर्थ होता है सुरक्षा कवच। इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, उसे नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा बचा के रखता है, जिसकी वजह से आप सभी प्रकार के कष्टों से बचे रहते हैं। पारण, जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ समय में पारण करना होता है। तो बरूथनी एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ समय है 14 अप्रैल को प्रातः 6:54 से लेकर प्रातः 8:31 तक। इस शुभ समय में व्रत का पारण कर व्रत को पूर्ण करें।
आप और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।